औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान, सबसे पहले तो देर से हमारी तीसरी नशिस्त बअनवान हकीकत मुआविया शुरू करने के लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है कुछ तकाज़ा बशरी के तहत मामलात होते हैं इंसान के, कभी तबीयत का नासाज हो जाना एंड मैनी मोर थिंग्स इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू। आज अजीज़ान, हकीकत मुआविया की इस तीसरी नशिस्त में, जो कि हमारा खमसा चल रहा है, आज हम बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू आपके सामने लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सुलह इमाम हसन मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि, और इस पर हमें दो हमारे वहाबी मसलक के शयूख, जो बेचारे जिनकी नासबियत उन्हें बार बार उभारती है कि किसी तरह इमाम मुज्तबा के या सुल्तान करबला के ख़िलाफ़ अजीब व गरीब किस्म की दोगली पॉलिसी इख्तियार करें। एक तरफ कहते हैं हमें प्यार ही बड़ा है, हम तो मुहब्बान अहले बैत हैं, और दूसरी तरफ माशाल्लाह अहले बैत के ख़िलाफ़ जितना भी जहर उगल सकते हैं वो उगलते हैं माशाल्लाह। तो खैर, इनकी दोगली पॉलिसी जैसा कि हम पकड़ते आ रहे हैं, आज फिर पकड़ेंगे। हम चलते हैं जी इन हजरात में। सबसे पहले मौलवी हाफिज, पता नहीं शायद हाफिज हैं या नहीं, अबू याया नूरपुरी साहब की तरफ, और ये देखते हैं कि ये हजरत सबसे पहले सुलह इमाम हसन मुज्तबा के कुछ बुनियादी पॉइंट्स को किस तरह कंडेम कर रहे हैं। अमल नहीं किया रजी अल्लाह ताला, सब झूठ है। हसन रजी अल्लाह ताला उन्होंने गैर मशरूत तौर पर सुलह की थी सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला के हाथ पे, और उस सुलह को जिसकी बशारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी और जिसको उम्मत के लिए खुशाइंद आपने करार दिया, और सहाबा कराम उसको खुशाइंद समझते थे कि ये सुलह खुशाइंद होगी, और वाकई उम्मत ने फिर देखा, उसकी वजह से उम्मत को फ़ायदा हुआ। 20 साल तक इत्तेफाक व इत्तेहाद और फिर खुशहाली और फिर फतूहात, सारी उम्मत समझती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बशारत पूरी हुई कि सुलह जो हुई थी उसके अच्छे नताइज निकले। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अबू याया नूरपुरी साहब, पहली बात तो ये है कि शिया बरेलवी देवबंद मसलक वाले तो वैसे ही आपको बिल्कुल भी ऑन नहीं करते। सर, आपके अपने अहले हदीस मसलक, वहाबी मसलक के उलमा में से, बल्कि मुमताज उलमा में से एक हैं मुफ्ती उमर साहब, वो बजाते खुद आप पर एतराज़ात करते हैं कि आप अपने बयानात में इंतहाई क़िज़्ब बयानी से काम लेते हैं और बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। आप जिस तरह आपने बोला इस वीडियो में, बिल्कुल बेबाक हो गया, आपने झूठी तोहमत लगाई है इमाम हसन मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि पर। तो खैर, पहले हम ये देख लेते हैं कि मुआविया को हजरत और रजी अल्लाह, ये जो आप सारे वहाबी मसलक के मौलवी लगे होते हैं, क्या मुआविया की इतनी हैसियत है कि उसके साथ इस तरह के एहतराम दिए जाने वाले अल्फाज इस्तेमाल हों? तो चलते हैं वहाबी मसलक के सबसे बड़े आलिम, जिनकी तौसीक पेश करने की जरूरत नहीं है बर्रे सगीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, शेखुल कुल फिल कुल नज़ीर हुसैन देहलवी। यह मकतबा असहाबुल हदीस से छपा, उनका मेरे पास तीसरी जिल्द मौजूद है जी, फतावा नज़ीरिया। इनको तो आप यकीनन जानते होंगे, नज़ीर हुसैन देहलवी साहब को। ये उनका फतावा नज़ीरिया मेरे हाथ में मौजूद है। इसकी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 446, फतावा नज़ीरिया में नज़ीर हुसैन देहलवी साहब मुआविया के बारे में क्या लिखते हैं, जवाब देते हैं सवाल का कि जी, मौलवी मोहम्मद फजी गाजीपुरी, हजरत अली सल्लल्लाहु अलैहि के मुकाबले में जहां मुआविया का तज़किरा हो, वहां लफ्ज़ हजरत या दुआया अल्फाज कहना दुरुस्त नहीं, क्योंकि उन्होंने आखिरी खलीफा राशिद के खिलाफ बगावत की है। मुआविया को हजरत या फिर रज़ी अल्लाह कहना दुरुस्त नहीं है आपके वहाबी मौलवियों के फतवे के मुताबिक। उन्होंने मौला अली के खिलाफ बगावत की है, ना रज़ी अल्लाह कह सकते हैं दुआया कलमात वगैरह, ना उसे हजरत कह सकते हैं। ये नज़ीर हुसैन देहलवी का फतवा नकल कर रहा हूं हजरत में, किसी छोटे मोटे वहाबी मौलवी का नहीं, कि कल को आप एतराज कर सकें। जी हाफिज साहब, पहले अपने
नज़ीर देहलवी साहब की किताब को हिफ्ज़ कर लें, उसके बाद हाफिज़ कहलाने के आप ज़्यादा अहल बनेंगे। ठीक है जी। तो आपके जो सबसे बड़े आलिम गुजरे हैं फतवे की मसनद पर, नज़ीर हुसैन देहलवी, उन्होंने वाज़े लिख दिया माविया ना हज़रत रज़ी अल्लाह, तो फालतू में उसे इतनी इज्जत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। रह गई सुलह की बात कि इमाम हसन मुश्तबा ने नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक गैर मशरूत तौर पे सुलह की थी। अच्छा जी, यानी कि शराइत जो इमाम हसन मुश्तबा ने रखी थी वो बिल्कुल ही माशाल्लाह सिरे से उसे खा गए, इनकार कर दिया। अगर यही बात हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में करें कि उन्होंने ना तो मिसाक मदीना जाके तहरीर करवाया था और ना ही कुफार से जब वापस आए थे खाना काबा का हज करने कोई अहदनामा हुआ था, इन सारी बातों को क्या ठुकरा दें? क्या आप मानेंगे? भाई मिसाक मदीना पे तो कोई एतराज नहीं होता, आज आके एतराज हुआ तो हसन इब्न अली के यहाँ। खैर मुनसिफ मिजाज उलमा तो एक तरफ, आज नासबी उलमा की किताब से भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम शराइत सुलह पेश करके जाएंगे। सबसे पहली किताब में जो अहले सुन्नत की पेश करना चाह रहा हूं, कोई शिया किताब आज के लेक्चर में हम नहीं दिखाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, आप ही के घर की किताब में। पहली किताब मकतबा बाबुल इल्म लाहौर पाकिस्तान से छपी मेरे हाथ में मौजूद है, क़ारी ज़हूर अहमद फैजी साहब की सुलह इमाम हसन। इस किताब में सफ़ा नंबर 194 194 पर उन्होंने चैप्टर लिखा है शराइत सुलह, सुलह इमाम हसन की शराइत, मौला मुश्तबा ने शराइत रखी थी। और सफ़ा नंबर 197 पर 197 पर उन्होंने हाफिजुल हदीस इब्न हजर अस्कलानी का कौल नकल किए हैं शराइत के लिहाज से। और इसकी सनद के बारे में क्या कहते हैं? आप जो कह रहे हैं झूठ है झूठ है झूठ है, जरा यही भी देख लें। बेसनदिन कविय्यिन, इसकी सनद क्या है? कवी, बकौल इब्न हजर अस्कलानी, आपके इमामुल आइम्मा हाफिजुल हदीस शारह बुखारी व साहिब तहजीब तहजीब फी अस्मा और रिजाल इब्न हजर अस्कलानी, वो कह रहे हैं कि यह कवी सनद के साथ मौजूद है और आप इनकार किए जा रहे हैं। जी मौलवी साहब, क्या किया जाए अब आपके साथ? चलें, ये तो मुनसिफ मिजाज आलिम की किताब है जिसने अपने हजर का फतवा इस बारे में नकल किया है। अब मैं वो किताब दिखा रहा हूं जो लिखी ही मजहब शिया के बुतलान पे गई थी, लेकिन घर को लग गई आग घर के चिराग से। ये किताबें नहीं खत्म कर गई है। ये मेरे हाथ में मौजूद है जी अस्सवाइकुल मुहर्रिका, जो अपने दौर में इमाम काबा था इब्न हजर मक्की, मजहब शिया की मुखालफत ने लिखी थी इस शख्स ने ये किताब। और इसमें सफ़ा नंबर 192 पर इमाम हसन मुश्तबा की शराइत के लिहाज से जब बात चलती है तो आप वाज़ेह देख सकते हैं ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती है और सुलह इमाम हसन की मुकम्मल शराइत मुआविया के साथ इन्होंने भी लिखी हैं। ये मौलवी साहब, और भाई ये सवाइकुल मुहर्रिका तो वो किताब है जो आपके उलमा ने, बल्कि आपके आलिम इब्न हजर मक्की ने लिखी ही मजहब शिया के खिलाफ थी। और इस नासबी की किताब में भी अल्हम्दुलिल्लाह शराइत सुलह मौजूद है और सनद पे भी आप एतराज नहीं कर सकती। इसकी सनद को भी हमने इब्न हजर के फतवे के मुताबिक कवी साबित कर दिया। ना सनद पे एतराज है ना ही इसके नकल करने वालों पर, क्योंकि सिर्फ मुनसिफ मिजाज उलमा ने नहीं, नासबियों ने भी नकल की है। ठीक है जी, सनद भी है, शराइत भी हैं और कोई झूठी बात नहीं है, सनद भी तगड़ी है। अब आपके इल्म में नहीं था, हमारा कोई कसूर नहीं है। खैर अजीजान, ये भाई को जरा साइड पे करवाते हैं। ये तो माशाल्लाह आई सारे इसलिए कि हमारे दलाइल को इग्नोर करें, हमारे हवालाजात खा के अवाम को बेवकूफ़ बनाएं। वो एक बेचारा बच्चा बचूंगड़ा मिर्जा अली इंजीनियर ने मिला हुआ है जिसकी ऑल फॉल बातों का जवाब दे के ये सारे अपने आप में चैंपियन बन रहे होते हैं। भाई आओ, मुनाजरे का शौक है, नाचीज़ हाजिर है। आपके पहले भी बड़े उलमा को शिकस्त हुई है, आपको भी हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला, जैसे होती आ रही। मुनाजरे का शौक है, नाचीज़ हाजिर है, हमसे बात करो। अब हम चलते हैं मौलवी तौसीफ साहब की तरफ और ये देखते हैं कि आया वो इमाम हसन मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि और सुल्तान करबला सल्लल्लाहु अलैहि के बारे में क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे हैं और किस तरह उन्होंने रिवायात से घिटमिट करने की कोशिश की है।
हसन का माविया के हक में दस्तबरदार होना बावजूद कुव्वत के हक था, तो हुसैन गलत थे। और अगर हुसैन इस्ताअत जंग ना होने के बावजूद यजीद से लड़ रहे हैं बकौल इनके, हालांकि वो कहानी अलग है कि कूफियों ने बुलाया, कूफियों ने धोखा दिया, कूफियों ने मारा, ये सब इनके खाते में है, इन्होंने खुद बुलाकर मारा है। तो ये बगैर इस्ताअत की जंग कर रहे, हक पर कौन है फैसला खुद कीजिए। दोनों इमाम मासूम हैं, मासूम से तुम्हारे अकीदे के मुताबिक गलती नहीं हुई तो दोनों में से किसने गलती की? और जिसने गलती की, अगर तुम कहो हसन से गलती हो गई, तुम कहो हजरत हसन से गलती हो गई, और मैं ये नहीं कह रहा, ये हमारे हाथ के अंदर किताब है मुंतहल आमाल, इसका सफ़ा नंबर है 413। 413 पर एक शिया आता है हजरत हसन के पास और आकर कहता है, ए हसन, तूने शियों को जलील करवा दिया, तूने, ए फर्जंदे रसूल, आपने हमारी गर्दनें जलील कर दी, हम शियों को बनी उमैया का गुलाम बना दिया, तुमने ए हसन हमें जलील किया, हमें बनी उमैया का गुलाम बनाया। तो अज़ीज़ान, यकीनन आपने देखा होगा कि किस तरह इमाम हसन मुज्तबा की सुलह को और इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि की कुर्बानी को माअज़ल्लाह गलत रंग देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर देखें मौलवी साहब, आपने अगर मुतालिया नहीं किया, आपकी अगर किताबों पर गिरफ्त नहीं है, तो ये हमारा कसूर कतई तौर पर नहीं है, ये सब आपका कसूर है। पढ़ लेना तो थोड़ा सा यार। पहली बात तो इमाम हुसैन के लिहाज से हम इस कदर वीडियोस हमारी मौजूद हैं जिसमें अकाबिर देवबंदी बरेलवी और अहले हदीस मसलक के तमाम उलमा का हमने बयान दिखाया, उनकी किताबें पेश की गई कि इमाम हुसैन की हक्कानियत क्या थी, इमाम हसन मुज्तबा की हक्कानियत क्या थी। इस सारे मामलात को कई दफा हम हल कर चुके कि दोनों शहजादों को सुलह जंग की बशारत मिल चुकी थी और आपकी सैकड़ों कुतुब हदीस से न सिर्फ रिवायत दिखाई बल्कि उनकी सनद पर तबसरा करके उनके रिजाल को भी हमने सिक्का साबित किया है। तफसील के साथ हमारी वीडियो मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह कई दफा कर चुके हैं। लेकिन अब क्या करें कि आप पढ़े हुए हैं अपनी जिद पे, तो बाकी हवाला जात का आप जवाब नहीं देते। चले इसका भी नहीं देंगे इंशाअल्लाह, उम्मीद तो यही है। खैर, दलील हम आपके सामने पेश कर देते हैं। हमारा अकीदा इमामत सिर्फ हमारी अपनी किताबों में मौजूद नहीं, इस अकीदा इमामत की बुनियाद पर जितने भी टर्मिनोलॉजीज हम मानते हैं, जैसे कि इमामत मनसूस मिन अल्लाह होती है, न कि दुनिया बनाती है इमाम। इसी टर्मिनोलॉजी को सामने रखते हुए आपके वो आलिम जिन्हें आप शहीद इस्लाम कहते हैं और सारे वाबी अपना सरखैल मानते हैं, शाह इस्माइल देलवी, उन्होंने ये पूरी किताब, उनकी मेरे हाथ में मौजूद है, मनसब इमामत, शाह इस्माइल देलवी की पूरी किताब लिखी है शाह इस्माइल ने इस मौजू पर, मनसब इमामत ये क्या है। अगर नाउजुबिल्लाह हमारा जो अकीदा इमामत है वो गलत है तो फिर ये क्या है, तो शाह इस्माइल देलवी पे फतवा क्यों नहीं? शाह इस्माइल पे फतवा क्यों नहीं भाई? इसने तो पूरी किताब लिखी है इस मौजू पे, मनसब इमामत, ये मेरे पास मौजूद है। तो पहले अपने अकाबरीन को देख लें, आया उन्होंने क्या गुल खिलाए। रह गई सुलह इमाम हसन। चले आए साजिश बनाते हैं इस मामले में शाह इस्माइल देलवी के भी बुजुर्ग शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी को, उन्हें साजिश बनाते हैं जिन्हें बरेलवी देवबंदी वाबी तीनों ही अपना अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफिका पीर मानते हैं। उनकी किताब की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि आया कि इस सुलह के मामला, जैसे वो मौलवी या नूरपुरी वाबी भी कह रहे थे और आप भी कह रहे हैं, इस सुलह के क्या नताइज हुए, क्या मामला थे, कैसी हंगामी सुलह थी और किस तरह ये सारी प्लानिंग कारगर हुई। ये मेरे हाथ में मतबूआ मकतबा रहमानिया शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी साहब की किताब मौजूद है, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। स्क्रीन पर आप सब देख रहे हैं अजीजान। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में शाह वलीउल्लाह साहब सफ़ा नंबर 635 पर लिखते हैं, कहते हैं, मैं कहता हूँ आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से नबूवत का इख्तिताम हो गया। शाह वलीउल्लाह खुद फरमा रहे, मैं कहता हूँ, और वह खिलाफत जिसमें बाहम मुसलमानों में तलवार न थी, हजरत उस्मान की शहादत से खत्म हुई और असल खिलाफत हजरत अली की शहादत और इमाम हसन की माजूली से खत्म हो गई। किससे? माजूली से। आप तो कह रहे हैं बड़ा शीर और शक्कर से, बड़े प्यार से खिलाफत हैंड ओवर की थी, तो अस्तगफिरुल्लाह,
पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजियां लगाई गई थी। हाँ, खैर आगे लिखते हैं। और बनी उमैया से सहाबा की लड़ाइयां रही और बनी उमैया सख्तियां करते रहे, यहां तक कि मुआविया की हुकूमत कायम हो गई। सहाबा की लड़ाइयां रही, सख्तियां करते रहे, यहां तक कि मुआविया की हुकूमत कायम हो गई। ये मौलवी साहब, खुदा का नाम है, मुझे ये बताएं, मैं आपकी मानूं, मैं शाह वलीउल्लाह की मानूं, मुझे ये बता दें। आप कह रहे थे कि बड़ा शीरो शक्कर मामला था, बड़ा प्यार था, ये है वो है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी वाज़ेह लिख रहा है कि इस कदर फितना अंगेजी थी, इस कदर वहां पे दाव पेच लग रहे थे, इस कदर जहालत का मुजाहिरा था बनी उमैया की, सहाबा से लड़ाइयां कर रहे थे, यहां तक कि मुआविया की हुकूमत कायम हो गई। जी मौलवी तौसीफ साहब, अब मुझे आप सिर्फ इतना बताएं, मैं आपकी मानूं, आपके इमाम की मानूं, क्या मैं करूं, क्या मुझे ये बता दो। अब चलते हैं जी उस जुमले की तरफ जो इन्होंने शिया किताब का हवाला दी था। और आज की हमारी आखिरी दलील जो हम इनकी मुखालिफत में पेश करेंगे, वो हमारी किताब से दी गई दलील का जवाब। चूंकि हर वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं हमें ड्रामा करना बिल्कुल पसंद नहीं कि सस्ती शोहरत के लिए आके बैठ जाएं, हमें दिए गए दलाल का जवाब भी देना होता है। खैर चलते हैं जवाब के अगले हिस्से की तरफ। ये इन्होंने मुंतहियुल अमाल का उर्दू तर्जुमा पेश किया है जी, सीरत मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन अहसनुल मकाल। ये उर्दू तर्जुमा है, मुंतहियुल अमाल इन्होंने आपके सामने पेश किया है अभी, अहसनुल मकाल। इससे इन्होंने एक रिवायत पेश की है कि जब इमाम हसन मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि ने सुलह कर ली थी, वो कैसे हुई हम बता चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्लानिंग जब मौला मुश्तबा ने कर ली तो एक शख्स आया और उसने आगे इमाम हसन मुश्तबा को कहा, मोमिनीन को जलील करने वाले आप पे सलाम अलैहि बिल्लाहि ताला, हम तो लानत करते हैं खुली जो इमाम हसन के बारे में इस तरह की बकवास करे, चाहे कोई भी है, हमें से कोई सरोकार नहीं, हम लानत करते हैं। लेकिन 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 मौलवी तौसीफ साहब, अंदर की बात कुछ और है। जैसे खातून रिजवी साहब हमारे कहते हैं, गलविच हो रहे जी, वाकई गलविच हो रहे। उस बंदे का नाम क्यों नहीं बताया आपने जिसने आके मौला हसन मुश्तबा को इस कदर लगफ जुमला कहा था? आपने उसका नाम क्यों नहीं बताया? मैं बता दूं, लेकिन फिर मैं किसी शिया किताब से नहीं बताऊंगा। या हुसैन, ये मेरे पास मौजूद है जी आपके इमाम अबी मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मुस्लिम इब्न कुतैबा देनवरी की किताब मतबूआ बैरूत लबनान अल इमामत व सियासत। इस किताब में सफ़ा नंबर 133 133 पे बाब का नाम है इनकार सलमान बिन सुर्द, ठीक है जी। और इसका जुमला यहां नकल करते हैं, फ़क़ाला अस्सलामु अलैका या मुज़ल्लिल मुमिनीन अस्तग़फिरुल्लाह, दोनों से खुदाबंद अस्तग़फिरुल्लाह। इसने आके मौला हसन मुश्तबा को कहा था, ए मोमिनीन को जलील करने वाले आप पर सलाम अलैहि बिल्लाहि ताला। खैर ये एक अलग अमर है। अजीजान, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि जी ये जो किताब है अल इमामत व सियासत, ये अपने मुसन्निफ इब्न कुतैबा देनवरी तक साबित नहीं है। क्या वाक़ईन ऐसी बात है? चलें आए हम देख लेते हैं आया कि ये बात सच है या मुकम्मल तौर पर ये भी झूठ है, जिस तरह बाकी नवासिब की तरफ से झूठ बांधे जाते हैं। यह मतबूआ बैरूत लबनान इनके इमाम खैरुद्दीन ज़िरकली साहब की अस्मा और रिजाल की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, किताबुल आलाम, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 137 137। यहां पे उन्होंने जब जिक्र किया इब्न कुतैबा का, पहली बात तो ये है उन्होंने आइमा अदब में शुमार किया मिन आइमतुल अदब, अब्दुल्ला बिन मुस्लिम इब्न कुतैबा देनवरी अबू मोहम्मद मिन आइमतुल अदब, ठीक है जी। इल्म अदब के इमामों में से एक है इब्न कुतैबा अहले सुन्नत के यहाँ। और नीचे जब इनकी किताबों का जिक्र है वहां वाज़ेह लिखा है अल इमामत व सियासत, जिस किताब से हमने अभी आपके सामने दलील पेश की थी कि सुलेमान बिन सुर्द खिज़ाई ने आके मौला हसन मुश्तबा को ये जुमला कहा था और इस तरह की घटिया बकवास की थी। अब अजीजान,
मोस्ट इंपॉर्टेंट बात चले कहेंगे, किताब की निस्बत भी आपने साबित कर दी, उसका मुसन्निफ भी हमारा इमाम है, ठीक है। सुलेमान बिन सुर्द खिजाई जिसकी आपने रिवायत पेश की है, जो मौला हसन की गुस्ताखी कर रहा है, उसका स्टेटस क्या है? इन्होंने कहा था ना, कूफे के शियों ने आके कहा था, बिल्कुल झूठ बोला है। तौसीफुर रहमान साहब, आपको शर्म करनी चाहिए, बिल्कुल सफेद झूठ बोला है आपने, कोई ऐसी बात नहीं है। सुलेमान बिन सुर्द खिजाई शिया था या कुछ और था, इसका फैसला अब हम आगे करवाते हैं। ये जी आपके इमाम बुखारी, जिनकी सही बुखारी है, आपके मुहद्दिस आदम व अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, उनकी मकतबा रहमानिया से छपी किताब मेरे हाथ में मौजूद है जी, अल अदबुल मुफरद, आपके इमाम बुखारी साहब। इस किताब में सफ़ा नंबर 206, हदीस नंबर 434, 434 पर बाब नंबर 202, इसमें सुलेमान बिन सुर्द का जब जिक्र आया है, वाज़े वो लिखते हैं, सुलेमान बिन सुर्द रजुलुम मिन अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या लिखा सुलेमान बिन सुर्द खिजाई के बारे में? रजुलुम मिन अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिन अस्हाब नबी, मिन अस्हाब नबी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक था। जी मिस्टर, अगर आप एक सहाबी को शिया कह रहे हैं, फिर तो सारे सहाबा शिया, या फिर मान लें सहाबियों ने कहा था शिया तो इमाम हसन मुश्तबा के साथ थे जो निकल गए खवारिज। नहीं जी, जिस बंदे ने इमाम हसन मुश्तबा के बारे में ये लक़ब जुमला कहा था, आपकी किताब से हमने दिखाया वो कौन था और उसके बारे में क्या स्टेटस रखा आपके इमाम बुखारी ने, ठीक है जी। तो अगली दफा ना तो इमाम मुश्तबा पे, ना सुल्तान करबला पे, और ना ही हम गरीब शियों पे किसी किस्म का कोई इल्जाम लगाइएगा, वरना इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो हम आपको आप ही के मुसलमा वहाबी उलमा की किताब से कादियानी साबित कर देंगे। सत्यमान